गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का ओजास क्लासेस में बहुत वेलकम है। हम आपको इस वीडियो के हेल्प से ये बताना चाहते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं और किस किस चीज़ों के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। और हमारी टीम एट ओजास क्लासेस बच्चों के डेवलपमेंट में पिछले 21 साल से लगी हुई है और हम लोग और क्या क्या करना चाहते हैं अगर बच्चे हम लोग के हमारे हिसाब से काम करते चले जाते हैं। तो हम सिस्टम में क्लास 8 से हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 इसलिए क्योंकि क्लास 8 जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए जाना जाता है। तो हम 8 से लेकर के आईआईटी एडवांस तक की हम लोग की जर्नी होती है। बहुत से बच्चे जो यहाँ 8th में आते हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं मालूम होती हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो स्कूल्स और एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनको इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हम उन बच्चों को तो अवेयर करा पाते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है जो बच्चे इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्कूल में क्लासेस में अच्छा रिजल्ट लाते हैं, फर्स्ट आते हैं या टॉप करते हैं, लेकिन इवन दो उनके पास ये इंफॉर्मेशंस नहीं होती हैं कि वो इंडिया लेवल के कौन से एग्जाम्स दें। तो जैसे हम 8th से लेकर के 12th तक की जर्नी की बात करें बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ओझास क्लासेस में क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो स्ट्रेंथ है इस इंस्टीट्यूट की, हमारे पास जो आईआईटी जेई और मेडिकल्स के टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स 8th 9th 10th 11th 12th में इन्वॉल्व हैं। मतलब बेसिक फाउंडेशन में भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो आईआईटी और मेडिकल लेवल में पढ़ाते हैं। तो इससे बेसिस पे क्या होता है, फ़ायदा क्या है कि वो बच्चे जो 11th 12th के बाद कॉम्पिटिशन में डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका 8th से फाउंडेशन इतना अच्छा हो जाता है कि जिसके बेसिस पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 8th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 8th में सबसे पहला एक एग्जाम होता है जो यूनिफाइड काउंसिल ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर कंडक्ट कराता है। ये क्लास 2nd से कंपटीशन इंडिया लेवल पे करता है, लेकिन हम लोगों को बहुतों को मालूम ही नहीं है। वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है जिसको हम यूसीआई बोलते हैं, यूनिफाइड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये आईएमओ कराता है, इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड, वो साइबर ओलंपियाड कराता है, वो एनएसटीएससी करवाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये ऐसे एग्जाम्स हैं बच्चों जिनके बेसिस पे हमारा एक एनालिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम डेवलप होता है। और इस डेवलपमेंट के लिए जो पेपर का नेचर है वो इतना अच्छा है कि हमारे हर सेगमेंट धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगता है। लेकिन ये अच्छा तो जब होगा जब हम एग्जाम देंगे। तो इस एग्जाम के अवेयरनेस के लिए ही मैं आपको ये ओझा क्लासेस की प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के अवेयरनेस करा रहा हूं, ताकि आप सब लोग इस वीडियो के हेल्प से उन कोर्सेज के बारे में इंटरनेट पे जाकर के सर्च करें और हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट के कैरिकुलम में भी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो 8th क्लास में जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि ये क्लासेस 2nd से भी होते हैं एग्जाम, लेकिन हम लोग 8th से आपको सारी फंक्शनिंग डिलीवर करते हैं, इसलिए हम 8th से ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये काम 2nd क्लास से भी होता है, यूसीआई का एग्जाम्स, जिसमें 3 एग्जाम बेसिकली होते हैं। एक होता है एनएसटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, फिर दूसरा होता है आईएमओ, इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड, तीसरा होता है साइबर ओलंपियाड। इसमें इंग्लिश का भी ओलंपियाड ये कंडक्ट कराते हैं, लेकिन बेसिकली इंग्लिश का बहुत कम बच्चे अपियर होते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे इंग्लिश में भी इंटरेस्टेड है वो साइबर ओलंपियाड और इंग्लिश ओलंपियाड और मैथमेटिकल ओलंपियाड और एनएसटीएससी चारों एग्जाम को दे सकते हैं क्लास 2nd ऑनवर्ड्स। तो हम 8th से ये काम करते हैं। फिर हम जैसे ही 9th में स्विच करते हैं बच्चों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आईएससी का बच्चा हो, चाहे वो किसी रीजनल बोर्ड का बच्चा हो, ये सारे लोग दे सकते हैं। क्लास 9th में आते ही एक एग्जाम और जुड़ता है, ये तो रहेगा आपके साथ यूनिफाइड काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम रहेगा बच्चों। इसके साथ आपका एक एग्जाम और जुड़ता है जो इंडिया लेवल पे है, जिसको बोलते हैं आईओक्यू, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर, आईओक्यू। तो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर ये मैथमेटिक्स टीचर्स के एसोसिएशन ने बनाया है और इसके थ्रू हमें 2 एग्जाम देने को मिलते हैं। एक होता है जूनियर साइंस ओलंपियाड जो कि आईओक्यू के थ्रू होता है, जो इस बार भी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से पहले 31 अक्टूबर तक था, उसको एक्सटेंड करके 31 नवंबर तक कर दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अगर आईओक्यू का फॉर्म नहीं भरा है वो उसको भर सकते हैं। 200 रुपये फीस होती है पर सब्जेक्ट। जैसे जो बच्चे इंटाइटलमेंट है जिनका कि वो जूनियर साइंस ओलंपियाड दे सकते हैं जो 9th में हो, तो क्योंकि 9th में होने से फायदा क्या है, उनको 9th और 10th का पूरा सिलेबस एटलीस्ट मैथ्स का उनके फिंगर टिप पे होगा,
तो वो IAQ को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस पेपर को देने से एक बेनिफिट आपको बहुत अच्छा है, जो मैं आपको बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर कोई भी ओलंपियाड, जैसे IAQ है, IAQ में होता है आपका मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड। अगर आप IOQ के थ्रू किसी भी ओलंपियाड को क्वालिफाई करते हैं बच्चों, तो आप लोगों को IIT कानपुर ने इसी साल ये अलाउ किया है कि जो कोई भी ओलंपियाड क्वालिफाई किए होंगे बच्चे, वो डायरेक्टली एडवांस दे सकते हैं। और IIT मुंबई भी ये काम बहुत पहले से करता आ रहा है कि अगर कोई भी ओलंपियाड हमारा क्लियर है तो वो उन बच्चों को प्रेफरेंस देता है और डायरेक्टली आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में ऐसे 50 से 100 बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो ओलंपियाड को क्वालिफाई करते हैं। IOQ की बात कर रहा हूं मैं। तो इस IOQ में जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे क्रीम बच्चे होते हैं, जिनको IIT मुंबई पहले से लेता रहा है। अब यही काम IIT कानपुर ने भी चालू कर दिया है। जो कोई भी ओलंपियाड क्वालिफाई करेगा IOQ के थ्रू, वो आपके एडवांस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा, मतलब मेंस से वो ऊपर उठ जाएंगे। तो हमारा ये सिस्टम 9 से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बच्चों को लगातार इसके लिए प्रिपेयर कराते रहते हैं ताकि वो बच्चे वहां पे जाकर के अच्छा परफॉर्म करें। तो 9th और 10th में, फिर हम जब 10th में आते हैं बच्चों, तो हमारा IOQ जूनियर साइंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें एज लिमिट होती है। फिर हम 10th में जब आते हैं तो IOQ मैथमेटिकल ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, ये सब कंटिन्यू रहते हैं। साथ में एक एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जिसको हम बोलते हैं NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये क्लास 10th में ही होता है बच्चों, क्लास 10th में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ये पहले एग्जाम 8th के बाद हुआ जाता था, अब ये क्लास 10th में होता है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज तो क्लास 10th में होती है, और सेकेंड स्टेज जब आप 11th में पहुंच जाएंगे तब होगा। तो उसमें आता सिलेबस 9-10th का ही है, लेकिन अगर आपने 9-10th के साथ 11th को भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। फिर हम 10th लेवल तक इतने एग्जाम किए। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम 8th क्लास में यूनिफाइड काउंसिल के 4 ओलंपियाड देते हैं। फिर 9th में जब आते हैं तो IOQ के 2 ओलंपियाड हैं, जूनियर साइंस ओलंपियाड और एक मैथमेटिकल ओलंपियाड देते हैं। फिर हम जब 10th में आते हैं तो हमने एक एग्जाम इसमें और ऐड कर दिया, जिसको हम NTSC बोलते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। फिर हम जैसे 11th में आते हैं तो ये एग्जाम में IOQ कंटिन्यू रहता है, जिसमें इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है हमारे साथ। तो ये तो कंटिन्यू रहेगा। साथ में एक एग्जाम और ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसको हम अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमें IISc बैंगलोर में साइंटिफिक रिसर्च करने का मौका मिलता है। वो वहां से ग्रेजुएशन कराते हैं और आपको रिसर्च स्कॉलर के फॉर्म में एडमिट करते हैं। ये KVPY के थ्रू होता है, जो कि एग्जाम 11th एंड 12th में होते हैं। तो KVPY के थ्रू आपको ये 2 एग्जाम और मिले। IOQ में आपको एग्जाम मिल ही रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हो रहा है। साथ में इन 11th-12th में हम लोग प्रिपरेशन करने लग जाते हैं नीट और IIT की। तो हम अगर मैथ साइड के बच्चे हैं तो हम IIT में चले जाते हैं, बायोलॉजी साइड के स्टूडेंट हैं तो हम नीट में चले जाते हैं। तो अगर हम उस एग्जाम के साथ ये पहले से 4 साल अगर हम ये एग्जाम देते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक टेम्परामेंट बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा होगा। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप टॉप करें और बेहतरीन रिजल्ट दें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अगर रिजल्ट को अच्छा चाहते हैं तो आप एग्जाम में अपीयर होइए। तो एग्जाम में अपीयर तो आप जब होंगे ना जब आपको इंफॉर्मेशन होगी बच्चों। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं तो अपीयर की बात ही खत्म हो जाती है। तो आप पहले अपने एग्जाम के नेचर को जानने की कोशिश करें। इसीलिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप ओझा क्लासेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं आपको मालूम हो, जिससे आपको एक एज मिले आगे के भविष्य के कंपटीशन में अच्छा करने के लिए। तो उसके बाद 11th-12th में जब आते हैं तो IIT और नीट सेग्रीगेट हो जाता है। सबको मालूम है कि उसमें मेडिकल वाले में बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, IIT वाले में मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी प्रिपरेशन में हम लोग लगे रहते हैं और ओझा क्लासेस की सारी टीम पूरी जो IIT और मेडिकल की है वो क्लास 8 से असिस्ट करती है बच्चों को, जिसके हमारे पिछले पास्ट कई सालों में बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। वो रिजल्ट इसीलिए आए हैं क्योंकि जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो सब स्टार्टिंग से लगे होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे टीचर आपको सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक मिलते हैं।
जो कि आपको मोस्टली असिस्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि घर पे आपका डाउट अगर है तो डिस्कशन के लिए टीचर नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूट में बच्चे यहाँ आते हैं, लाइब्रेरी का यूज करते हैं और प्रॉपरली उस लाइब्रेरी में बैठ के जो भी डाउट होता है बच्चों को वो टीचर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे घर पे ना रुक करके इंस्टीट्यूट में आकर के ही प्रिपरेशन करते हैं, जिसके हमने पिछले पास्ट रिजल्ट्स में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट देखे हैं बच्चों का। जो बच्चे मीडियोकर थे बेहतरीन रिजल्ट दे आते हैं, जो अच्छे थे वो और अच्छे हो जाते हैं, जिनकी रैंक 500 में आती है वो 100 में आ रही है, जिनकी रैंक में इंप्रूवमेंट होता है, वो बच्चे के इंटरेस्ट की बात होती है। तो इसलिए आप सब बच्चे इन एग्जाम्स के बारे में फोकस्ड रहें, जानकारी लेते रहें और उसको अपीयर जरूर हो। कहीं भी आप पढ़ रहे हो, इंडिया के किसी भी लेवल पे हो, किसी भी आप स्टेट में हो, तो आप इन एग्जाम्स को जरूर अपीयर करें, तो जिसके बेसिस पे आपका एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो। और हम चाहते हैं कि अगर आपको इन केस कोई दिक्कत होती है तो आप ओजा क्लासेस के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको सारी चीजें मिलती रहे। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होगी और आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो उसका हम आपको जवाब देंगे, तो आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मोटिव ये नहीं है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज बता दें जो कोई नहीं जानता, सभी हर चीज जानते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम आपका असिस्टेंस कर दें क्योंकि हम इसी के काम को करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो अगर आपके किसी भी एंगल से मदद कर पाए तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और आप बच्चों के लिए भी अच्छा है। इसलिए कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू फील फ्री, यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली गिव योर बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। बाकी आप करते रहे, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।